दोनों टॉपिक, मनी एज वेल एज बैंकिंग, 6 मार्क्स के एग्जाम में। आज बैंकिंग शुरू हो रहा है, उससे पहले मैं आपको समझाऊं व्हाट इज अ बैंक। तो वो बिजनेस में आपने पढ़ा था, सर्विसेज में। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन्स देता है, which accepts deposits and gives loans to the public is called as a bank. But what is RBI? RBI देश का सेंट्रल बैंक होता है। RBI देश का बैंक का राजा होता है, जो कि किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक नाम से और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है। इसका पूरा का पूरा एक्ट बनाया गया है, जिस एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934। अब ये जो प्रियम्बल है एक्ट का, फर्स्ट स्टार्टिंग होती है प्रियम्बल। क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की भी पहली स्टार्टिंग सिविक्स में जब आपने पढ़ी थी, उसको प्रियम्बल कहते थे। वैसे ही ये प्रियम्बल कोई मैंने मन से नहीं लिखा है, ये आरबीआई की वेबसाइट सामने खुली हुई है आपके, वहां पर प्रियम्बल लिखा है। और ये प्रियम्बल से ही क्लास 12th के अगले टॉपिक बने हैं। तो आप सोचो कि 12th इको का लेवल क्या है, कहां से क्या टॉपिक लिया गया और कितना प्रैक्टिकल अप्रोच है, और उतना ही प्रैक्टिकल पेपर आया। फिर भी आंख नहीं खुले तो क्या करें, पूरे लेक्चर में तो मैं एक ही बात बोल नहीं सकता। तो प्रियम्बल आरबीआई का कहता है टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। इसीलिए हमारे सिलेबस में आरबीआई के फंक्शंस का पहला पॉइंट आ जाता है, इशूअर ऑफ करेंसी नोट्स। तो ये कोई मैंने मन से नहीं लिखी इको, ये वही है जो सदियों से पढ़ाते आ रहे हैं, जो हमने भी पढ़ी और जो आरबीआई एक्ट में दिया है। इतना प्रैक्टिकल टॉपिक है, फिर भी बातें करने वाले बातें करेंगे। और अब मेरा एक्शन शुरू होगा थोड़ी देर में, इसलिए समझ जाओ। तो टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, कीपिंग रिजर्व्स विथ अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। भारत में मॉनेटरी स्टेबिलिटी मतलब मनी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना, महंगाई को ठीक करना। महंगाई का रिवर्स डिप्रेशन होता है, मैंने आपको बताया था भारत में डिप्रेशन का भी कोई असर नहीं पड़ा। तो ये सारा काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। एंड जनरली टू ऑपरेट करेंसी एंड सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज टू हैव मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको हम आगे जाकर के मनी सप्लाई नाम से पढ़ेंगे। किस नाम से पढ़ेंगे? मनी सप्लाई। नॉर्मल सप्लाई माइक्रो में थी, यहाँ मनी सप्लाई पढ़नी, ताकि देश में इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को हम मेंटेन कर सके और प्राइस स्टेबिलिटी लेकर के आ सके। ये आरबीआई का प्रियम्बल है, जिसको कि मैंने यहाँ पर आपके 12th के लिए जो रेलेवेंट भाषा है वो लिखी है। आरबीआई इज कॉल्ड एज कंट्रोलर ऑफ बैंकिंग सेक्टर, जिसको सेटअप किया गया था बाय द आरबीआई एक्ट 1934, जिसको हमने ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया। कहाँ से अडॉप्ट किया? ब्रिटिशर्स से। इट इज सिचुएटेड विथ हेड ऑफिस इन मुंबई। पुराना नाम आरबीआई का हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम हुआ करता था बोलो? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लिखिए इंट्रोडक्शन। भले ही आप अपने नोट्स में मनी एंड बैंकिंग का ऐसे पार्ट 2 बैंकिंग करके शुरू करो, या उसी एक की नोट्स में शुरू करो, वो आपकी इच्छा। पर थोड़ा पता पड़ जाए कि मनी, वो वहां तक मनी था, अब बैंकिंग शुरू हो गया। इंट्रोडक्टरी 4 लाइंस लिखनी है जल्दी से। आरबीआई ऑब्लिक सेंट्रल बैंक का इंट्रोडक्शन। इट इज कॉल्ड एज कंट्रोलर ऑफ बैंकिंग सेक्टर, सेटअप अंडर, एक वर्ड यहाँ पे और है, मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे। सेटअप अंडर आरबीआई एक्ट। आरबीआई का सेटअप किया गया था अंडर, ये अंडर वर्ड और लिख लेना।
set up under RBI Act 1934, adopted from Britishers. It is situated with head office in Mumbai. यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। आगे हमें पढ़ने हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई, और कल इसमें से एक फंक्शन एग्जाम में पूछा है। कैसे पूछा है वो मैं आपको बताऊंगा पेपर में। सबसे पहला फंक्शन आरबीआई का है इशुअर ऑफ करेंसी नोट्स। क्या है बोलो? इशुअर ऑफ करेंसी नोट्स। आरबीआई करेंसी नोट्स को इशू करता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि नोट पे आरबीआई लिखा है, क्या सिक्के पे आरबीआई लिखा है? क्या नहीं। तो आरबीआई देश का वो बैंक है जो कि करेंसी को क्या करता है बोलो? इशू करता है। सो आरबीआई इशूज द करेंसी नोट्स विच इज लीगल टेंडर गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी ये लीगल टेंडर गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? आप किसी भी नोट को देखना, उसमें आरबीआई के नीचे लिखा गया है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नोट आप कोई भी देखो उसमें लिखा है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और हिंदी में भी लिखा है केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूत। ये हर नोट पे लिखा है, भले वो 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, 500 का नोट हो, 1000 का चल रहा है, ठीक है। तो आरबीआई इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द नोट्स। लिखो फर्स्ट पॉइंट। Read on. RBI has the sole responsibility for issuing currency notes, which is a legal tender guaranteed by central government. आरबीआई नोट इशू करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड होता है। रेड ऑन फास्ट। मुझे लगा था इस बार पूछेंगे, कल वाले पेपर में नहीं पूछा। इन्होंने अगला ये वाला पॉइंट पूछा है, बैंकर्स बैंक पूछा है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपके लिए ये पूछ लेंगे, बैंकर टू गवर्नमेंट, क्योंकि ये नीचे वाला पॉइंट पूछ चुके हैं, तो रेयर है चांस। इस पॉइंट के आने के चांस आपके 2027 एग्जाम में ज्यादा है, ध्यान रखना। आरबीआई इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? हम लोग अपने बैंक के पास कब जाते हैं? लोन लेने। सबसे पहला काम, आदमी बैंक के पास कब जाता है? लोन लेने। दूसरा, आदमी बैंक के पास कब जाता है? पैसा जमा करने। तीसरा, पहले हमारी बात कर रहा हूं, फिर गवर्नमेंट की बात करूंगा कि आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक कैसे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा बैंक हमारे लिए क्या काम करता है। हमारा बैंक हमको लोन देता है, हमारा बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन करता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, मोडा, सब पढ़ा आपने 11th क्लास में, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये सब एक आम आदमी अपने बैंक पे मेंटेन करता है। आरबीआई किनके अकाउंट मेंटेन करता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के। आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी देनी है, तो वो क्या नॉर्मल बैंक अकाउंट से पे होती है? नहीं, वो पेमेंट इस जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां, वो सैलरी उठाते हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे टेक सैलरी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या मोदी जी अपने पर्सनल अकाउंट से सैलरी देंगे क्या सबके? नहीं, आरबीआई अकाउंट मेंटेन करता है। किसका? केंद्र सरकार का। उसी तरीके से हमारे देश के किसी भी हिस्से में कभी भी बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, तो राजस्थान में मान लो कोई बीमारी फैल गई, कोविड फैल गया था पूरे देश में 2020 में, तो उसके लिए गिफ्ट आपको हेल्प वगैरह मिलती है फॉरेन कंट्रीज से, या एक सरकार दूसरी सरकार की हेल्प करती है, तो क्या ब्लैक में डील होती है? ब्लैक मनी नहीं, इट इज डेल्ट थ्रू गवर्नमेंट अकाउंट्स। से फॉर एग्जांपल राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्प अगर बची हुई पिछली 4 सरकारें आसपास पड़ोसी राज्यों की करना चाहती है, राजस्थान के पड़ोसी देश गुजरात,
मध्य प्रदेश, ये जो हमारे पड़ोसी देश है, तो ये अगर राजस्थान गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं तो क्या हमारे सीएम के पर्सनल अकाउंट में पैसे डालेंगे? वो नहीं, वो आरबीआई का जो राजस्थान गवर्नमेंट का अकाउंट जो आरबीआई मेंटेन कर रहा है, वो वहां से यहाँ के अकाउंट में क्रेडिट होगा और उनका कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। इसीलिए आरबीआई या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोई पैसा देना चाहती है, या राज्य सरकार केंद्र सरकारों को कोई पैसा देना चाहती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम हियर इन उदयपुर एंड डिपॉजिट, सीजीएसटी पार्ट जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पार्ट है, दैट इज डिपॉजिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट कहाँ है? नॉर्मल बैंक में, जनता सहकारी बैंक में नहीं, आरबीआई के पास मेंटेन है। तो आरबीआई जिस प्रकार से हमारा बैंक हमारे अकाउंट मेंटेन करता है, वैसे ही आरबीआई किनके अकाउंट मेंटेन करता है? गवर्नमेंट्स के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी को फॉरेन का टूर लगाना है तो उसके लिए पैसा लगता है, खूब सारे टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाता है उनके एक फॉरेन ट्रिप में। तो वो पैसा कौन देता है? खुद के पर्सनल अकाउंट से देंगे वो? क्या पर्सनल ट्रिप करने जा रहे हो, पर्सनल शादी करने जा रहे हैं क्या? नहीं, वो सारा खर्चा आरबीआई करता है थ्रू इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट, पीएम अकाउंट। यस और नो? तो आरबीआई फर्स्ट पॉइंट एक्ट्स एज अ बैंकर फॉर द गवर्नमेंट। आरबीआई बैंक का, आरबीआई जो है गवर्नमेंट का बैंक है। गवर्नमेंट के जितने पेमेंट्स हैं, भले वो केंद्र सरकार के हो या भले ही वो राज्य सरकार के पेमेंट हो, सबके सब कौन इनिशिएट करता है? बोलो, आरबीआई। दूसरा, देश में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, देश में प्रॉब्लम आई थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, जो हमने मैक्रो के मीनिंग में डिस्कस किया था, तो गवर्नमेंट को एडवाइस करने का काम आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। सो फर्स्ट इज बैंकर, इधर वाला पढ़ा रहा हूं पहले, फिर उधर वाला पढ़ाऊंगा। एडवाइजर, क्या बोलो? एडवाइजर ऑन एनी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कि देश में पब्लिक एंटरप्राइजेस लॉस में थी, हिंदुस्तान जिंक लॉस में था जब सरकार के पास था, तो आरबीआई की भी डायरेक्शंस थे कि बेच दो, फालतू ऐसी कंपनी को क्यों चलाना जिसको आप गले की हड्डी मान लो। गले की हड्डी अगर हो जाए तो खाना ना खाया जाता है और ना उगला जाता है। तो पीएसयूस जो समय थे 1991 में, वो इतने गले की हड्डी बन चुके थे कि उसमें कंटिन्यूस लॉसेस की वजह से गवर्नमेंट इनको चला नहीं पा रही। तो आरबीआई गिव एडवाइस कि अब हमारा डेट्स भी बढ़ रहे हैं, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, देश का जो है उद्धार करने के लिए इन लोगों को, प्राइवेट लोगों को, ऐसी कंपनियों को आप बेच दीजिए। तो आरबीआई इस प्रकार से गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है। क्या है? गवर्नमेंट का एडवाइजर। एंड थर्ड थिंग, एजेंट। मैंने बोला ना, अगर एक व्यक्ति को आज हमको हमारा फोन का बिल पे करना है, रिचार्ज का, या हमारे को घर का रेंट पे करना है, या हमको मॉल का बिल पे करना है, तो बैंक एक्ट्स एज अ एजेंट फॉर अस। आप वहां पर क्यूआर स्कैन करते हो, बैंक वो पैसा आपके खाते में जो पड़ा है आपके व्यापार उस सामने ले उसके बैंक में जमा करता है, यहाँ से आपके अकाउंट में कटेगा, उसके अकाउंट में जमा होगा। तो बैंक वर्क्स एज अ एजेंट। एंड सेम वे आरबीआई आल्सो वर्क्स एज अ एजेंट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर अगर आरबीआई को कोई शेयर खरीदना पड़े, गवर्नमेंट भी तो अपना पैसा शेयर्स डिवेंचर्स में लगाती है कंपनीज के। गवर्नमेंट कंपनी सुना है आपने? ऐसी कंपनी जिसका 51% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट को कोई गवर्नमेंट कंपनी में शेयर खरीदना है तो क्या पर्सनल अकाउंट से पैसा पे होगा? क्या हमारे सीएम के पर्सनल अकाउंट से गवर्नमेंट कंपनी में पैसा पे होता है? नहीं। सो हियर द आरबीआई पेज द मनी टू गाइड द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। उसी तरीके से हमारा डेट्स का पेमेंट करना है, हमने फॉरेन कंपनी से या हमने फॉरेन कंट्री से लोन ले रखे हैं, सहायता ले रखी है, वो पैसा अगर कभी पे करना हो तो कौन पे करता है? आरबीआई एज अ एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो इन दिस केस आरबीआई फंक्शंस एज थ्री रोल्स। पहला, आरबीआई फंक्शंस एज बैंक फॉर द गवर्नमेंट। दूसरा, आरबीआई गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट इन फॉर एनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी। And number 3, RBI acts as agent for the government for buying and selling of the shares। या फिर कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह जो गवर्नमेंट के हैं वो आरबीआई एजेंट की तरह पे करता है। सो इन तीनों को मिला करके
बोला जाता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं बोलो? बैंकर टू द गवर्नमेंट। कोई डाउट? ये 3 मार्क्स में इंडिविजुअल अब हो सकता है आपको 2027 में देखने को मिले क्वेश्चन। 26 वालों को बोला तो उनके लिए अगला पॉइंट पूछ लिया, ये वाला पॉइंट पूछ लिया कल, तो अब हो सकता है आपको ये पूछ ले। लिखिए इसके ऊपर 2027 एक्सपेक्टेड लिख देना, शायद आ जाए। दो हजार सत्ताईस एक्सपेक्टेड लिख देना। रेडो फास्ट। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एक प्रकार से एजेंट, एडवाइजर और बैंकर है सरकार के लिए। क्या यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग लिखा है? लिखा है क्या? मतलब दोनों गवर्नमेंट्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई ये तीनों फंक्शन परफॉर्म करता है। लिखिए बैंकर, एजेंट और एडवाइजर। रेड ऑन फास्ट। एज अ बैंकर it makes payment for various government and also provides loan to the government। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी या पूरा लिख लेना? एज अ बैंकर it makes payment for various government and also provide loans to government। जिस प्रकार से मैंने आपको अभी समझाया कि हम लोन लेने बैंक के पास जाते हैं, सरकार भी लोन लेने किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास। एज अ एजेंट it works as a banker, it means it makes the policies to buy and sell securities, shares को सिक्योरिटी बोलते हैं, on behalf of government और governments। हाँ जी, एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, वो ऊपर वाला कॉमन पॉइंट की हेडिंग है। एजेंट में आपको ये लिखना है बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, वो क्योंकि ऊपर हेडिंग बैंकर टू गवर्नमेंट लिखी ना, इसलिए वो लिखा है। एंड एज अ एडवाइजर it helps government to make policies and also takes responsibilities of public debt। सरकार ने कितना पैसा पब्लिक से उधार ले रखा है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये काम भी कौन करता है बोलो? आरबीआई। किसके लिए? किसके लिए? क्या लिखा है ऊपर पॉइंट? गवर्नमेंट के लिए। जल्दी कॉपी करेंगे तीनों पार्ट्स, कॉपी फास्ट एवरीबॉडी। जिस प्रकार से आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, वैसे ही बैंक का भी बैंक है। मतलब हम लोन लेने बैंक के पास जाएंगे, बैंक एडवाइस लेने किसके पास जाता है? आरबीआई। बैंक किसकी डायरेक्शंस पे काम करता है? आरबीआई। बैंक किसके रूल्स फॉलो करता है? आरबीआई। आज हम लोन लें तो आपको बैंक के रूल्स फॉलो करने हैं कि नहीं करने? आपको बैंक बोले इतनी ब्याज लगेगी, इतनी ईएमआई आएगी, इस तारीख को ईएमआई आएगी, इतनी इंस्टॉलमेंट्स देनी है, आप लोन लेने के लिए बैंक की सारे बातों में हाँ करते हो कि नहीं करते हो? वैसे ही बैंक को अगर प्रॉब्लम आए, बैंक को अगर डायरेक्शंस चाहिए या बैंक को अगर एडवाइस चाहिए, तो वो भी किसकी बातों में हाँ करेगा? आरबीआई की। इसलिए आरबीआई बैंक का भी बैंक है। एज अ बैंकर टू द बैंक आरबीआई गिव्स एडवाइस। ऊपर देखो बच्चा इस पॉइंट और उसमें ऊपर वाले पॉइंट को मर्ज करके लिख देता है, एग्जाम में कंफ्यूज करके लिख देता है। वो कल भी हुआ होगा, जो नहीं पढ़ के, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा ढंग से। अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन। बैंकर्स बैंक, बैंक टू गवर्नमेंट का मतलब क्या था? आरबीआई गवर्नमेंट के लिए 3 रोल प्ले करता है, एडवाइजर, एजेंट
और क्या पढ़ा ऊपर अभी, बैंकर। बैंकर्स बैंक का मतलब है, पहले समझा लेने दो, फिर वही गलती होगी। एज अ बैंकर टू द बैंक, आरबीआई गिव्स एडवाइस टू द कॉमर्शियल बैंक। पहली बात, कॉमर्शियल बैंक को एडवाइस देना, मनी सप्लाई बैंक द्वारा कैसे कंट्रोल की जाएगी वो आरबीआई बताएगा। और इवन अगर किसी बैंक को अपनी एक ब्रांच और लगानी है, आज मान लो एचडीएफसी बैंक की मान लो उदयपुर में 10 ब्रांच है, और वो एक ब्रांच और आपके घर के पास में खोलना चाह रहा है मान लो, या आपके घर में ही एक ऑफिस खोलना चाह रहा है एचडीएफसी बैंक अपना किराए पे, तो ऐसा नहीं है कि आप हाँ बोल दोगे और आपसे किराए पे एंट्री करके वो व्यक्ति वहां एचडीएफसी बैंक मैनेजर एक और ब्रांच खोल ली जाएगी। नो, इसका प्रायर अप्रूवल किससे लिया जाएगा, आरबीआई से। बैंक को ब्रांच नहीं लगानी है, बैंक को कोई ब्रांच बंद करनी है, सारी बातें गवर्न कौन करता है, आरबीआई। और इवन राजस्थान में एक बहुत बड़ा बैंक हुआ करता था, अब नहीं है, जिसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, SBBJ। ऐसे लगभग 7-8 टॉप स्टेट बैंक्स को मर्ज करके एसबीआई बनाया गया, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इतने बड़े मर्जर्स, कई लाखों करोड़ों की डील, मतलब लाख और करोड़ अलग नहीं, लाख करोड़ों की डील, मतलब करोड़ में ऑलरेडी 7 जीरो, उसके आगे लाख के और 5 जीरो ऐड करो, उसके उतने अमाउंट की डील, कई लाखों करोड़ों की डील अप्रूव करने का काम किसका है, आरबीआई का। मर्जर बैंक का करने का किसका काम है, आरबीआई का। इसलिए आरबीआई को बोला जाता है बैंकर्स बैंक। क्या बोला जाता है, बैंकर्स बैंक। लिखिए थर्ड पॉइंट फास्ट। एज अ बैंकर टू बैंक, आरबीआई गिव्स एडवाइस टू द कॉमर्शियल बैंक्स and also control money supply. In market, RBI also controls banks by giving license to the banks for branch expansion or merger of the banks. This is called as bankers bank. इसे हम bankers bank बोलते हैं। Write down fast.